हेलो एवरीवन, हम लोगों ने अभी तक तो बात कर ली है दो क्राइटेरिया के बारे में एनिमल किंगडम के। आज हम लोग थर्ड क्राइटेरिया के बारे में पढ़ेंगे, जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम होता है टू टाइप्स में डिवाइड होता है, ओपन टाइप्स और क्लोज टाइप। ओपन टाइप जो होता है इसमें कैपिलरीज एब्सेंट होती हैं और टिश्यू जो होता है इसमें डायरेक्ट बात करता है ब्लड में। इसका एग्जांपल होता है हेमिकॉर्डेटा होता है, मोस्टली मोलस्कास होते हैं, ऑर्थोपोडास होते हैं, एनिलिडा होता है। इसको हम लोग डायग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे। सपोज डेट ये हमारा हार्ट है, यहाँ से मैं ब्लड वेसल्स जाती हैं और ये बॉडी कैविटी है जो कि खाली जगह है जिसको हम लोग साइनस कहते हैं। इसमें जब ब्लड कैपिलरी जाती है, इसमें टिश्यू होता है डायरेक्टली बात करता है, यानी कि ब्लड में डायरेक्टली टिश्यू बात करता है। क्लोज टाइप में कैपिलरीज होती है प्रेजेंट होती हैं। इसमें ब्लड कभी भी मिक्स नहीं करता टिश्यू के साथ। इसका एग्जांपल होता है कॉर्डेटा होता है, सिफालोपोड होते हैं, मोलस्कास होते हैं। मोलस्कास में केवल ऑक्टोपस वाली फैमिली आती है। एनिलिडा होते हैं और एनिलिडा में सब होंगे लेकिन लीच को छोड़ा, क्योंकि लीच जो होता है लीच जो होता है वो ओपन टाइप्स में आ जाता है। इसको डायग्राम के थ्रू हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। सपोज डेट ये हमारा हार्ट है, हार्ट से ये होता है हमारी आर्टरीज गई होती हैं, आर्टरीज आ जाती हैं यहाँ से कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती हैं। और ये हमारा वेन है, ये हमारी आर्टरी है, ये हमारी हार्ट है। हार्ट के थ्रू ब्लड गया, कैपिलरीज में गया। और यहाँ पे हमारी टिश्यूज होती हैं, टिश्यूज जो होती हैं वहाँ से डिफ्यूज़न होता है ऑक्सीजन का, तो ये यहाँ से वेन्स के थ्रू यहाँ पे हार्ट पे पहुँच जाती हैं। ये होता है क्लोज टाइप्स होता है हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम। सिमेट्री जो होती है वो थ्री टाइप्स की होती है, एसिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री। एसिमेट्री होती है अगर हम लोग किसी भी प्लेन से कट करें तो अगर वो टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड ना हो तो उसको हम लोग एसिमेट्री कहते हैं। रेडियल सिमेट्री वो सिमेट्री होती है जिसको अगर हम लोग टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड करें किसी भी प्लेन के थ्रू तो उसको हम लोग रेडियल सिमेट्री कहते हैं। इसका एग्जांपल होता है सिलेंट्रेटा होता है, स्टेनोफोरा होता है और इकानोडर्मेटा में केवल एडल्ट इकानोडर्मेटा होते हैं। बायलैटरल सिमेट्रीज होती है केवल एक प्लेन से कट करने पे टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड होते हैं, उसको हम लोग बायलैटरल सिमेट्री कहते हैं। इसका एग्जांपल होता है प्लेटीहेल्मिन्थेस से कॉर्डेटा तक होता है। और इकानोडर्मेटा में केवल लार्वा स्टेज होता है। इसको अगर हम लोग केवल एक प्लेन से डिवाइड करेंगे तो ये टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाता है। नंबर ऑफ जर्म लेयर्स जो होते हैं, पाँचवीं क्राइटेरिया है। नंबर ऑफ जर्म लेयर होता है टू टाइप्स के होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं और ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक में जो होते हैं वो बाहर की लेयर जो होती है उसको हम लोग इक्टोडर्म कहते हैं, और जो अंदर की लेयर होती है उसको इंडोडर्म कहते हैं। और ये बीच में जो अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर है उसको हम लोग मीजोगीलिया कहते हैं, जो कि अनडिफ्रेंशिएटेड है। ये हमारा होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। इसमें होता है इक्टोडर्म आउटर लेयर होती है, इंडोडर्म जो इनर लेयर होती है, और ये जो बीच की लेयर होती है उसको हम लोग मीजोडर्म करते हैं। तो जो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं उसमें मीजोडर्म की लेयर प्रेजेंट होती है। ये जो होता है प्लेटीहेल्मिन्थेस से कॉर्डेटा तक आते हैं, और डिप्लोब्लास्टिक में केवल सिलेंट्रेटास होते हैं, स्टेनोफेरा आते हैं। छठवां जो होता है सिलोम्स होता है। सिलोम्स मतलब होता है कि अगर बॉडी कैविटीज़ होती है मीजोडर्म से लाइन होती है, मीजोडर्म की लेयर होती है इस पर, तो उसको हम लोग सिलोम्स कहते हैं। और सिलोम्स होते हैं थ्री टाइप्स में डिवाइड होते हैं, एसिलोमेट्स, सीडोसिलोमेट्स और सिलोमेट्स। एसिलोमेट्स जो होते हैं सिलेंट्रेटा, स्टेनोफेरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस आते हैं इसमें कोई भी सिलोम्स इनके बीच में नहीं होता है, उसको एसिलोमेट्स कहा जाता है। और इसमें सीडोसिलोमेट्स जो होता है अगर इसमें मीजोडर्म की लेयर होती भी है तो ये स्कैटर्ड पाउचेस के फॉर्म में होती है, इसीलिए इसको सीडोसिलोमेट्स कहते हैं। सीडोसिलोमेट्स कहते हैं, इसको याद करने के लिए जो होती है सबसे बेस्ट तरीका है झूठा है। सीडो मतलब झूठा है, झूठे से हम लोग बारह पूछते हैं यानी कि आस्क करते हैं, तो
एस हेलमिंथेस का जो होता है सीडोसिलोमेट्स हो जाएगा। अब सिलोमेट्स जो होता है इसमें मेसोडर्म की लेयर्स प्रेजेंट होती है। इसका जो होता है एग्जाम्पल एनिलिडा से कॉर्डेटा तक होता है। अगर हम लोग 7वें क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो वो सेगमेंटेशन होता है। सेगमेंटेशन मतलब होता है बॉडी पे अगर हम लोग लाइनिंग प्रेजेंट होती है तो उसको सेगमेंटेशन कहते हैं। वो चाहे इंटरनल हो सकती है या एक्सटर्नल हो सकती है। बॉडी पे अगर एक्सटर्नल इंटरनल दोनों सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है तो उसका एग्जाम्पल एनिलिडा होती है। अगर केवल उसमें एक्सटर्नल सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है तो उसको ऑर्थोपोडास कहते हैं, और केवल इंटरनल प्रेजेंट तो वो केवल कॉर्डेटास में आते हैं। इसको याद करने का निमोनिक्स है अनार को सेगमेंट करके खाओ। अनार को सेगमेंट करके खाओ। अन से याद हो जाएगा कि जो एक्सटर्नल इंटरनल होता है एनिलिडा में होता है। आर्ट से हो जाएगा आर्थोपोडा जो कि केवल एक्सटर्नल होता है। को जो कि कॉर्डेटा होता है केवल इंटरनल में होता है। अब आता है लास्ट जो होता है वो नोटोकॉर्ड होता है। नोटोकॉर्ड्स मतलब होता है कि अगर हमारी बॉडी पे पीछे के साइड्स में यानी कि डॉर्सल साइड्स में एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो और वो डॉर्सल हो यानी कि पीछे हो डॉर्सल और रॉड लाइक स्ट्रक्चर हो जो कि इम्ब्रियो को उसकी डेवलपमेंट में हेल्प करे, उसको नोटोकॉर्ड कहते हैं। नोटोकॉर्ड को दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटास। कॉर्डेटास जो होते हैं इसमें नोटोकॉर्ड्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं और नॉन कॉर्डेटास में नोटोकॉर्ड एब्सेंट होते हैं। इसी के साथ हमारी जो होती है 8 क्राइटेरियाज जो होती है फाइलम को डिवाइड करने की वो कंप्लीट होती है। कल से हम लोग फाइलम पॉरीफेरा के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।